अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ताहिर मलिक एक नए वीलॉग के साथ। और इस वीलॉग में बहुत खुशखबरी हैं, बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हैं। अच्छी अच्छी खबरें ये है कि पाकिस्तान की रियासत जो है उसकी अब तौहीन नहीं हो सकती। उन्होंने आज एक पाकिस्तान की पार्लिमान ने भी एक आज बिल मंजूर कर दिया, एक नया कानून बना दिया कि जनाब आप जो पार्लिमान की भी तौहीन नहीं कर सकते। जिस तरह आपको पता ही है कि रियासत जो है वो मुख्तलिफ सतून पर खड़ी होती है और उसमें जितने भी सतून हैं उन्होंने पहली अच्छी बात यह कि आप अदालत की तौहीन नहीं कर सकते, वो भी एक रियासत का सतून। अगर आप तौहीन करेंगे तो आपको 6 माह की सज़ा हो जाएगी, ठीक हो गया, आप नाअहल हो सकते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान की फ़ौज पे कोई इल्ज़ाम लगाएंगे, उनको गरदार कहेंगे या उनकी कारकर्दगी पे तनकीद करेंगे, वो भी पाकिस्तान का आइन उनको प्रोटेक्ट करता है, आप उसके भी खिलाफ नहीं बोल सकते। पाकिस्तान के जो सरकारी मुलाजिम है अगर आप उसको भी कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, उस पर क्रिटिसाइज़ करेंगे तो वो भी आप पे केस कर सकता है जनाब कि आप मुदाखले आप काम सरकार को काम करने की मुदाहरत कर रहे हैं और आपको पकड़ा जाएगा। बस एक बचा हुआ था, वो तो पाकिस्तान की पार्लियामान। तो आज पाकिस्तान की पार्लियामान ने कानून मंजूर कर दिए कौमी असम्बली में, जिसके तहत अगर कोई पार्लियामान की तौहीन करेगा, इंसल्ट करेगा, बेइज्जती करेगा तो उसको जनाब 6 माह की कैद होगी, 10 लाख का जुर्माना होगा। और उसके साथ अगर वो सिर्फ 30 दिन के अंदर अंदर वो एक कर सकेगा, अपनी उस सज़ा के हक में एक अपील कर सकेगा और ये एक अदालत के बाद दूसरी किसी अदालत में जाएगा। ये एक असम्बली की एक कमेटी होगी जिसमें 3 मेंबर कौमी असम्बली होंगे, 2 सेनेट के होंगे, उनको आप अपील कर सकेंगे। एक अदालत से जब आपको तौहीन पार्लियामान में सज़ा होगी, जो कि मैंने आपको बता दी, फिर ताड़ी है नहीं, फिर तुझे पकड़ेंगे। तो मज़े की बात यह कि बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तानी लोगों के लिए। पाकिस्तान के 25 करोड़ की आबादी है, उनको बहुत बड़ा मसला था कि उनकी अदालत की तौहीन जो कोई करेगा उसको भी सज़ा मिलेगी, जो फौज की तौहीन करेगा उसको भी सज़ा मिलेगी, जो सरकारी मुलाजम की तौहीन करेगा उसको भी सज़ा मिलेगी। एक ही बचा था रियासत का सतून, वो पार्लियामान था, और अब उसने भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। अब कहानी यह है कि इंतहाई मज़ेदार कहानी है कि रियासत का, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जितना मजाक उड़ाया गया दुनिया में कहीं नहीं होगा। रियासत का तस्वर ही शायद मेरे ख्याल हमारी रियासती इदारों को है नहीं। रियासत बनाई गई थी आम आदमी के लिए, सजना या महफिल ऐसा तेरे लिए सजाइए। तो आम आदमी की तौहीन जो मर्जी करे उसके लिए कोई कानून नहीं है। आम आदमी की तालीम पूरी ना हो, आम आदमी के 3 करोड़ बच्चे सड़कों पर ढूंढते रहे, जलील होते रहे, स्कूलों में न जाएं। रियासत जिसने आर्टिकल में लिखा था कि तालीम देना उसका फ़र्ज है, अगर वो आप रियासत जो आम आदमी की तौहीन हो रही है उस पर आप उसका कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह दुनिया में लो ऑफ द लोएस्ट जो बजट लगाया जाता है इंसानों की सेहत पे, जो आम आदमी की तौहीन होती है उस पर आप बात नहीं कर सकते। सिर्फ पंजाब में 3 करोड़ जो तालिब नौजवान है जो 19 साल से लेके 28 साल तक है, उनको नौकरियां नहीं मिली हुई। और वो कमाल की बात है, इस सारे नौजवानों में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड वो हैं जो ज़्यादा एजुकेटेड है। उनकी तौहीन हो जाए उसको आप कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान की 40% जो माएँ हैं जिनकी खून की कमी है, जिनमें सेहत जिनकी कमज़ोर है, आप उनकी तौहीन जितनी मर्जी हुई है उसके लिए वो कोई कानून नहीं, वो कहीं नहीं जा सकती। इसी तरह पाकिस्तान के जो बच्चे पैदा होते हैं 40%, 50% के करीब बच्चे जो हैं वो जो इंसानी कद है, जो एवरेज हेल्थ है, वो मीट ही नहीं करते। उसकी वजह यह है कि उनको खाना ही पूरा नहीं मिलता। उनकी माएँ कमज़ोर होती हैं, जब वो हामला होती हैं, प्रेगनेंट होती हैं, उनको फूड सही नहीं मिलता, उनमें खून की कमी होती है, विटामिन्स की कमी होती है, खाने की कमी होती है, लिहाजा वो कमज़ोर बच्चे पैदा करते हैं। कमज़ोर बच्चे दिमागी तौर पर भी कमज़ोर होते हैं, जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर होते हैं, नफसियाती तौर पर भी कमज़ोर होते हैं, जज्बाती तौर पे भी कमज़ोर होते हैं। और उनकी वीकनेस जो है उसकी सज़ा सारी कौम काटती है, वो क्योंकि इतने प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग नहीं बनते। उनकी कोई तौहीन नहीं है, वो उसके लिए आपका कोई कानून नहीं। तो जो कमाल है, जो मैं सारी बात का जो क्रक्स निकालना चाह रहा था वो यही था कि जनाब सब ने इस रियासत के, और कमाल ये रियासत चलती किस पे है, ये रियासत का जो हीरो है, जो जिसके मरकज़ है वो आम आदमी है, आम शहरी के पैसे से, उसके टैक्स से ये रियासत चलती है, उसी से ये एग्जेक्टिव चलती है, उसी से ये पार्लियामान चलती है, उसी से ये अदालतें चलती हैं। ये जजेस के इतनी जो सैलरीज हैं, जो इतनी इनकी पेंशन है, वो कौन देता है? वो आसमान से आते हैं, वो आम शहरी देते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हुकूमत के पास ये जो 25 ये लैंड क्रूजर आके पीछे घूमती है और पीछे सिपाही गन्ने लेके जाते हैं, उसके पैसे कौन देता है? आम आदमी देता है। इसी तरह जो सरकारी मुलाजम हैं जो एकड़ों में रहते हैं, कनालों में रहते हैं, इनके चमचे खर्चे नहीं ख़त्म होते, इनके घरों में पर्दे भी खिलाफ होते सरकारी खर्चे से, इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में अपना जाते ही नहीं है, ये बाहर पढ़ते हैं। अगर पाकिस्तान में पढ़ें तो इंतहाई टॉप स्कूलों में पढ़ते हैं और सरकारी गाड़ियों में जाते हैं। ड्राइवर इनको दिया जाता है, हुकूमत ने
अपने काम करने के लिए इनके घरों में अपनी इनकी बीवियों को शॉपिंग करवाते हैं। तो सारी जो बात का जो सारा लुबे लबाब है वो ये है कि बड़ी अच्छी एक कमी थी कि पार्लियामान की बेइज्जती हो रही थी। लोग कह रहे थे कि यार आप हमारे नुमाइंदे, आप में ये खामी है, आप में ये खामी है। अब पार्लियामान ने कहा, सबसे जो इंटरेस्टिंग मुझे कमेंट लगा वो राना तनवीर का लगा, जो फेडरल मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा जी कि इतनी बड़ी इंसल्ट होती है, कई सरकारी अफसर हमारा फ़ोन ही नहीं सुनते, जो हम MNA होते हैं या MP होते हैं, तो ये होती है हमारी तौहीन हो जाती है। लिहाजा अब तौहीन नहीं होगा, अब जरा फ़ोन नहीं सुनेगा, उन्होंने कहा आया काका 6 महीने की सजा। तो ये जो रियासत का जो मैं समझता हूँ इससे एक चीज़ साबित हो रही है, वो ये साबित हो रही है कि पाकिस्तान का जो रियासती निज़ाम है खौफ पे बैठा हुआ है। उनको इस बात का अदराक है, उनको समझ है कि हमने आम आदमी के साथ अच्छा नहीं किया, हमने आम आदमी की कोई ज़रूरियात पूरी नहीं की। जो रियासत की जिम्मेदारी थी, नंबर 1 तलीम में आप कि हाँ आपने बड़े ड्रामे ड्रूम में करके कि जो नाम लिख लेता है वो ये कर लेता है वो करता है, फिर भी आप 60% से ऊपर नहीं जाते पढ़े लिखे लोग। और पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उस पर 30 से 40% लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। बल्कि जो पाकिस्तान के लिए तकलीफ की बात है वो ये थी कि एक स्टैंडर्ड के मुताबिक दुनिया में अगर कोई पाकिस्तानी स्कूल के बच्चों को ये इतना उनका लो मैार है कि वो 4 सेंटेंस किसी ज़ुबान में नहीं लिख सकते, वो उर्दू हो, पंजाबी हो, वो इंग्लिश हो, वो सिंधी हो, ये इनका लेवल है। सिंध में मुझे याद है कि एक इम्तहान हुए थे, इंग्लिश के इम्तहान, किनके, इंग्लिश टीचर के जो टीचिंग कर रहे थे उसमें से एक बंदे ने भी ना इंग्लिश का इम्तहान नहीं पास किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये रियासत जो है जो अवाम से पैसे लेती है, पाकिस्तान की बिल्कुल हकीकत सामने बाहर आ गई है कि रियासत को मेरा शायद रियासत होने का एहसास ही नहीं, इसको समझ नहीं है कि हम खिदमत के लिए हैं, हम लोगों को सर्विसेज देने हैं, हम लोगों से पैसे लेते हैं, हम लोगों से फैसिलिटी लेते हैं। और ये मुल्क के असल जो हुक्मरान है वो जो जुल्फ़कार अली भुट्टो वाली बात है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। और ये सारा कुछ अवाम के लिए, हमने अवाम के लिए करना है, जो भी करना है उनकी खिदमत करनी है, उनको सेहत देनी है, तलीम देनी है, उनके लिए पॉलिसीज़ बनानी है, उनके मसाइल हल करने हैं, जो इंटरनेशनल तनाव आ रहा है उसको हल करना है, उनकी महंगाई को कंट्रोल करना है। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में महंगाई के हवाले से दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क है, 13 नंबर महंगाई है इसमें पूरी दुनिया के हिसाब से। और अभी एक और आज ही मैं एक डाटा देख रहा था कि दुनिया में जो जिसको हम शुगर का मरज़ कहते हैं, नंबर 1 पाकिस्तान में, दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज़ पाकिस्तान में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, उनको खाने का पता नहीं है, अच्छा खाना कौन सा है, बुरा खाना कौन सा है, रात को क्या खाना चाहिए, सुबह क्या खाना चाहिए, ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, फूड जेली है, शदीद मीठा है खाने में, शदीद नमक है, शदीद घी है, शदीद मैदा है, एक फुट पे जनाब बेकरी खुली है, लंबे पैसे बना रहे हैं, बिस्कुट बेची जा रहे हैं, केक रस बेची जा रहे हैं, पूरा पाकिस्तान जो उसको अपना शुगर हो गया। तो रियासत को पता ही नहीं है, कोई हेल्थ स्टैंडर्ड ही नहीं है। रियासत ने यह कह दीजिए कि शराब न पियो, हराम है, पर मान लिया शराब हराम है, तो जो सिगरेट पीते हो वो हराम नहीं है। जो कैंसर में लोग मर जाते हैं, सबसे लोगों को हार्ट अटैक होता है, उसका कोई पूछने वाला नहीं। तो रियासत ने जनाब ये काम किया है कि रियासत का सारा जो मकसद है पाकिस्तान में, रियासत पाकिस्तान का मुझे भी समझ आया वो ये कि अपना बचाओ, हमारे फ़ायदे रहे, हमारे घर महफूज रहे, हमारी गाड़ियाँ महफूज रहे, हमारे ड्राइवर महफूज रहे, हमारे बच्चे महफूज रहे, वो पाकिस्तान को एंजॉय करें। उसमें पार्लियामान को एक तकलीफ थी कि उनको एक मसला था कि हमें दूसरे जो रियासती इदारे हैं उनके मुकाबले में सांसद रोल होते हैं, लोग हम पे तनकीद करते हैं, हमारे खिलाफ बात करते हैं, क्योंकि हम नुमाइंदे, हम अवाम से वोट लेके हैं। और शर्म की बात है कि उन्होंने अपने आप को भी बचा लिया, उन्होंने कहा हम साढ़े खिलाफ को गल करके देखो उसी की करागे। अब जनाब ये जो कौमी असम्बली में एक वाज़ेह अक्सरियत से, बड़ी अक्सरियत के साथ ये बिल आज मंजूर कर लिया। आज का दिन आपको पता है मंगल का रोज़ है, और ये आपके लिए बड़ी अच्छी खबर मैंने आपसे शेयर कर दी और आपने सुन ली होगी, मैंने उसकी डिटेल आपको दे दी है। अब मज़े की बात ये कि ये बिल जो है ना सेनेट के पास जाएगा, और जब सेनेट मंजूर करेगा तो एक लॉ बन जाएगा। लॉ ये है कि फिर उसके बाद किसी MNA MP किसी वजीर पे तनकीद की तो जनाब आप पे तौहीन ने पार्लियामान भी लग जाएगी, फिर आप 6 महीने जेल में रहेंगे, फिर आपके घर वाले कहेंगे वो खबरदार किसी जज के खिलाफ बात नहीं करनी, तौहीन अदालत लग जाएगी, किसी फौजी के बाद सरकारी अफसर के खिलाफ बात नहीं करनी, रियासत का तो कानून लग जाएगा। और एक MNA MP बचा था, उस पर पाकिस्तान की आवाम तनकीद कर सकती थी, अब वहाँ से भी 6 महीने की कैद होगी। इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी।